अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मौज़े-तंग। मौज़े-तुंग की पॉलिटिकल थॉट जो है वो क्या थी और उसके आइडियाज़ क्या थे। सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन। फाउंडिंग मेंबर था कम्युनिस्ट पार्टी का जो 1921 में बनी थी। कम्युनिस्ट आर्मी का फाउंडिंग मेंबर था, 1927 में बनी है। और इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियाज़ से, क्योंकि चाइनीज़ सोसाइटी ये समझते थे एग्रेरियन है, तो यहाँ की हालात कुछ डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले उनका पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ेंगे जी। चाइना जो है मौज़े-तुंग कहता है कि एग्रेरियन सोसाइटी है, इस वजह से यहाँ पे एग्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रेवोल्यूशन लाना चाहिए। और जिस तरह मार्क्स ने कहा था कि प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन लाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे एग्रेरियन सोसाइटी है तो प्रोलेटेरिएट के बराबर जो है वो पीजेंट क्लास है। तो पीजेंट्स जो हैं वो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, जो भी कैपिटलिस्ट हैं या चाइनीज़ फ्यूडल्स हैं उनके जो तसल्लुत से वो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। उनके पास कोई पावर नहीं है, तो इस वजह से जो है पीजेंट्स को चाहिए, क्योंकि मौज़े-तुंग ने ख़ुद भी मिलिट्री स्ट्रगल की, तो पीजेंट शुड टेक गन। पीजेंट जो है वो आर्म्ड स्ट्रगल शुरू करे इनके ख़िलाफ़ जो उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। टू गेट रेड ऑफ कैपिटलिस्ट गन पीजेंट शुड टेक गन। कैपिटलिस्ट की एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ वो भी गन उठाएं, क्योंकि वो बंदूक के ज़ोर पे उनके ऊपर अगर जबर हो रहा है तो बंदूक के ज़ोर पे ही उनको ख़त्म करना होगा। पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ बैरल ऑफ गन। आपके पास मिलिट्री पावर होगी तो पॉलिटिकल पावर भी बढ़ेगी। ये वही मैकियावेली वाली बात कर रहा है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स होगी तो आपके पास पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो मौज़े-तुंग कहते हैं कि जितनी आपके पास पावर होगी मिलिट्री पावर, तो वो मिलिट्री पावर ही आपको जो है वो पॉलिटिकल पावर प्रोवाइड करेगी। इसी वजह से हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है वो आर्मी बनाई और आर्मी ने जो है फिर वो रिवोल्ट किया, रेवोल्यूशन लेके आए और सक्सेसफुल पीजेंट रेवोल्यूशन था, जहाँ पे पीजेंट्स ने जो है लड़ के सिविल वार के थ्रू पीजेंट जो है फिर लड़ के रेवोल्यूशन लेके आए। इसके बाद ही उसकी थ्योरी है न्यू डेमोक्रेसी के ऊपर। मौज़े-तुंग का न्यू डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मौज़े-तुंग कहते हैं कि जी चाइनीज़ क्योंकि सोसाइटी सेवरल क्लासेस में डिवाइडेड है, हर क्लास जो है वो फिर जॉइंट डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करेगी। और ये क्लासेस कौन सी हैं? एक तो जी प्रोलेटेरिएट है, प्रोलेटेरिएट भी वहाँ पे है, पैटी बिजनेसेस हैं, फिर पीजेंट क्लास है, फिर पिग्मी कैपिटलिस्ट भी हैं, नेशनल कैपिटलिस्ट हैं। नेशनल कैपिटलिस्ट वो हैं जिनके बिजनेसेस हैं लेकिन वो स्टेट को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, वो स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट के लिए हैं। अच्छा, पिग्मी कैपिटलिस्ट हमाल जो ओनर्स हैं, ये चार क्लासें अपने अपने हिसाब से जी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करेंगी और ये फिर इनके ऊपर एक कॉमन डिक्टेटरशिप होगी, डिक्टेटरशिप ऑफ क्या कहते हैं, प्रोलेटेरिएट कॉमन डिक्टेटरशिप। अच्छा, ये जो इनकी डिक्टेटरशिप होगी वो सबसे पहले सोशलिज़म को जो है वो प्रमोट करेगी। चाइना जो है पहले सोशल एक्सपेरिमेंट करेगा और सोशलिज़म के थ्रू जो है उसमें ओवरऑल सारी सोसाइटी कम्युनिस्ट नहीं होगी, उसमें को प्रॉपर्टी राइट लाजमी बात है सोशलिज़म में होंगे, वेलफेयर भी होगा और स्मॉल बिजनेसेस ओनरशिप भी होगी। जब सोशलिज़म का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो है वो स्टेट बढ़ेगी कम्युनिज़म की तरफ, फुल कम्युनिज़म की तरफ बाद में बढ़ेगी। और ये जो है बेस्ड होगी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज़म के ऊपर। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज़म क्या है कि ये सारी आवाम है, इस आवाम ने अपने चंद नुमाइंदे अपॉइंट करने, इन्होंने ऊपर अपनी कमेटीज़ अपॉइंट करनी है, फिर और एपिक्स कमेटी अपॉइंट, ऊपर पे बिल्कुल एक सिंगल हेड होगा। तो ये पिरामिड की फॉर्म में जो है ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज़म वर्क करता है, लेकिन होगी डेमोक्रेटिक, ये डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड है क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। स्टेट जो है वो पीपल के लिए जो है वो क्या कहते हैं, वेलफेयर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट होगी। और जो डिक्टेटरशिप उनके लिए होगी जो रिएक्शनरीज होंगी, जो स्टेट के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेंगे, उनके लिए डिक्टेटरशिप होगी। तो ये जो ओवरऑल इसका न्यू डेमोक्रेसी का कंसेप्ट था कि जिसमें क्लासेस अपने हिसाब से जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू डिक्टेटरशिप्स एस्टेब्लिश करेंगे और यहाँ पे जो है
आप ये भी देख सकते हैं कि स्टेट का रोल कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा, तो स्टेट को सेंट्रल रोल दिया जा रहा है। स्टेट रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन रोल जो है वो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के ऊपर बेस्ड होगा। मल्टी पार्टीज़ नहीं होंगी, एक ही पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी में डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के थ्रू आप जो है एपेक्स तक पहुंच सकते हैं। माओ ज़ेडुंग की ये पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं वो फिर बाद में आके डेंग ज़ियाओपिंग ने थोड़ी सी रिफॉर्म की, तभी चाइना जो है प्रोग्रेस करता है। क्योंकि माओ ज़ेडुंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कल्चरल रेवोल्यूशन हो गया या ग्रेट लीप फॉरवर्ड, तो वो डिवास्टेटिंग थे। बहुत से लोग पीजेंट्स वगैरह उसमें मरे जो उसके आइडियाज़ थे उससे। तो फिर डेंग ज़ियाओपिंग ने जो है आके रिफॉर्म्स की और सिस्टम को ओपन किया। उसके बाद जो है वो चाइना आगे बढ़ने लग गया। लेकिन अभी जो शी आए हैं तो शी इसके फॉलोअर हैं माओ ज़ेडुंग के। तो शी की प्रेसिडेंट शी की पॉलिसीज़ जो हैं माओ ज़ेडुंग की पॉलिसीज़ से कंपैरिजन करें तो मिलती जुलती हैं। ये फुली डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम जो है आप कह सकते हैं, क्योंकि माओ ज़ेडुंग भी फुली डिक्टेटर ही था। और वहाँ पे किसी को जो है वो जिस तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म की इजाज़त होती है, वहाँ पे नहीं होती। तो आज भी चाइना में वही सिस्टम है, लेकिन क्योंकि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है तो शी जैसा बंदा भी लोअर लेवल से यहाँ से आके यहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकता है। ये इस डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की बहुत बड़ी खूबी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट माओ ज़ेडुंग। अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दीजिए।